मछुआ समाज का समुचित विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। माननीय मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। मत्स्य पालकों का सशक्तिकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार। सरकार मछुआ समाज को उनके अधिकार दिलाने के लिए पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्पित। युवा मछली पालन, मत्स्य प्रसंस्करण और व्यावसायिक उद्यमिता कर आर्थिक रूप से बने सशक्त मत्स्य पालक सरकार की द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लेकर 100% लाभ उठाएं। पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से दिलाएं। मत्स्य उत्पादन वृद्धि हेतु मंडलीय गोष्ठी दीनदयाल सभागार में संपन्न। आज मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय कुमार निषाद के मुख्य आतिथ्य में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए मंडलीय गोष्ठी प्रबुद्ध शैक्षिक युवा मत्स्य पालक संवाद पंडित दीनदयाल सभागार झांसी में आयोजित किया गया। इस दौरान मंत्री जी सहित अन्य अतिथियों के द्वारा प्रदेश सरकार की नीतियों, उपलब्धियों एवं योजनाओं पर आधारित परिसर में मत्स्य विभाग के माध्यम से लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण किया गया। इसके बाद मंचासीन अतिथियों द्वारा मां सरस्वती जी के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर गोष्ठी का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत पंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। गोष्ठी में मंत्री जी मत्स्य उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने अपने संबोधन में कहा कि सभी मत्स्य पालक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा मत्स्य पालकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी रखें और इन योजनाओं का 100% लाभ लेते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़कर अपनी आजीविका में सुधार लाते हुए अपनी आय में वृद्धि लाएं। उन्होंने कहा कि मछुआ समाज का समुचित विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। झांसी मंडल में मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाकर ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सकती है। मंत्री जी ने कहा कि सरकार के द्वारा मछुआ समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ठोस पहल की गई है। बुंदेलखंड में मछुआ समाज के लोगों को उनके अधिकारों से वर्षों से वंचित रखा गया है। वर्तमान सरकार मछुआ समाज को उनके अधिकार मुहैया कराए जाने के लिए पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्पित है। सरकार के द्वारा योजनाओं का विकेंद्रीकरण कर लाभ सीधे मछुआरों तक पहुंचाया जा रहा है। गोष्ठी में उपस्थित अधिकारियों को मंत्री जी ने निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से दिलाए। उन्होंने कहा कि मछुआ समाज के ऐतिहासिक हक एवं अधिकार अब सिर्फ स्वप्न न रहते हुए योजनाओं के माध्यम से अपने साकार रूप को भी प्राप्त कर सकेंगे। मत्स्य समाज के युवा मछली उत्पादन, मत्स्य प्रसंस्करण और व्यावसायिक उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े। उपनिदेशक मत्स्य विभाग झांसी ज्ञानंद कुमार ने गोष्ठी की रूपरेखा की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि आज की यह गोष्ठी प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध मछली को संरक्षण प्रदान करने और मत्स्य पालन कर मछली उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए मत्स्य पालकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश उपलब्ध जल संसाधनों का मत्स्य विभाग के लिए उपयोग करते हुए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि लाना मत्स्य विभाग का मूलभूत उद्देश्य है। मछली उत्तम प्रोटीन युक्त पौष्टिक पदार्थ और इसका पालन रोजी रोटी का अच्छा साधन है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा मत्स्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, सघन मत्स्य पालन एरेशन सिस्टम योजना, महिला सशक्तिकरण मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड, सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना, उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, केज निर्माण कर मत्स्य पालन के लिए ग्राम समाज के तालाबों का पट्टा आवंटन तथा प्रदेश में प्रवाहित नदियों में मत्स्य खेटा पट्टा व रिवर रेंचिंग योजना संचालित की जा रही है। मोदी जी को माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार मत्स्य पालकों के लिए मत्स्य मंत्रालय लगा हुआ। पिछली सरकारों ने 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था देश के मछुआरों को। भारत सरकार ने 2013 में जब आया, मैं मछुआरों की आवाज़ उठाया। 2014 से 6.5 साल में मोदी जी ने 41,500 करोड़ रुपये पूरे देश के मछुआरों को विकास के लिए दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आना है। इनको 33 प्रकार की लगभग योजनाएं हैं, जिसमें महिलाओं को 60%, कृषि को 60%, सामान को 40% सब्सिडी देकर इनको हम आगे कर रहे हैं। इन्हें हम विकास की धारा में देकर अनुदान, ज्ञान भी दे रहे हैं, अनुदान भी दे रहे हैं। ये मेला के माध्यम से सभी परियोजनाएं तो भारत सरकार की है कि इनके लिए पैसा नहीं है तो 40% देना होता, नहीं दे पाते थे। उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड है कि बिना गारंटी के आधार कार्ड के आधार पर 3 लाख रुपया देकर इनको आगे बढ़ाया जाए। 7% ब्याज है, अगर साल भर के हिसाब देते हैं तो 4% लगेगा, 3% केंद्र फ्री में इनका बीमा है। एक NFDP है, नेशनल फिशरी जो है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बना रखा मोदी जी ने मंत्रालय ने, जिसमें एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऐसे जितने मत्स्य पालक हैं उन्हें हम ज्ञान भी देंगे, अनुदान देंगे, उन्हें हम विकास की धारा में
जोड़ेंगे, उनकी मार्केटिंग से व्यवस्था देंगे। जैसे फिशरीज को भी उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है, जैसे कृषि का है। मुख्यमंत्री द्वारा संचालित हमारे जो पट्टे धारक हैं उन्हें 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपये, उन पट्टे धारकों को एरेटर महिला है तो उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, इनकी शिक्षा छीन ली अंग्रेजों ने, मुगलों ने, पिछली सरकारों ने। ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। इनकी 2 मांगे हैं कि केंद्र में पूरे कई राज्यों में अनुसूचित जाति में निषाद है, 60% सब्सिडी पाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ बेईमानों ने या विभीषणों ने कहा जा हमारे समाज का नाम ओबीसी में डाल दिया, जो संविधान में अनुसूचित है, राष्ट्रपति के अधिसूचना तो अनुसूचित है, केवट मल्लाह धीवर ये सब अनुसूचित है, मझवार और तुरैया है। हम कहते लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित होने शैक्षिक में इनकी गणना हुई थी, 70 लाख थे। इनका अभी नाम भी इसमें मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में। तो जब तय हो गया कि चमड़े काम करने वाले को चमार भाई, कपड़ा धोने वाले धोई भाई, नदियों में काम करने वाले अंग्रेजों मोगलों को मौत के घाट उतारने वाले को मझवार कहा जाएगा, इनको अनुसूचित जाति का हकदार कहा। इनके बच्चों को शिक्षा फ्री में है, इनके बच्चों को नौकरी 23% रिजर्वेशन है, मेरे विभाग में 60% सब्सिडी है। तो मेरा कहने वाला जब एक तो ओबीसी में डाल दिया, जब 7 जून 2015 को रेल आंदोलन किया, सड़क रोका, कहा कि नो एनी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट इज अ मैटर ऑफ SC/ST, राज्य सरकारों को मैंने घेरा, तब उन्होंने फिर प्रस्ताव दिया और राज्यपाल ने उसे संशोधित किया कि अब केवट मल्लाह अब नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, इनको अनुसूचित जाति का हक दिया जाए। तो ये गिनती क्या हो रहा है, गिनती में इनको अनुसूचित जाति में गिनती भी हो। इनका एक मांग है कि हमारा नाम पिछड़ी से खारिज करो और वो SC में गिनती करने का आदेश जारी करो, राज्यपाल और राष्ट्रपति के आदेश का पालन हो और भाजपा अपना वादा पूरा करे। तो ये एक तो मछुआरों को महिला के माध्यम से सरकार की योजनाएं है, इनकी शिक्षा के लिए पैसा लाया हूँ। अगर निषाद की बेटा पढ़ने जा रहे हैं, इंटर में 20,000, BA में 30,000, उससे ऊपर है तो 50,000 हम देकर इनको शिक्षा दिलाएंगे। इनके इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए है। और अगर आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है निषाद को, तो जहाँ भी आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता पैनल में, वहाँ जाए। 14 रोग गंभीर है, उसका इलाज तो होता ही है, फिर फ्री में 5 लाख देंगे। लेकिन कोई गंभीर रोग कोई भी हो जाए, 7 दिन वो भर्ती हो जाए तो उसको भी 5 लाख का हम कवर देते हैं, फ्री में बीमा है। इनकी बेटी की शादी के लिए है, इनके इलाज के लिए है। तो ये चीज़ें सब जो है हम इस एक छतरी के नीचे ने बता रहा हूँ। तो एक पट्टेधारकों को जो हम देने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें इनको प्रभावित हो, ज्ञान हो, तो हमारे इसी मेला के माध्यम से हम एक छतरी के नीचे इनको बता रहा हूँ। और इनकी विसंगति जो गिनती वाली है उसको भी इनका, भाई आप एक रहोगे नेक रहोगे, टोपी झंडा नारा उठाया दलितों ने तो अपना वो संविधान में हिस्सा पाया। जब तक चमार भाई उठाते थे कांग्रेस का झंडा, तब तक पीठ पर खाते थे डंडा। झांसी नगर निगम में 3 तालाब है, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो जब इनके पास कुछ रहेगा नहीं, शिक्षा नहीं है इनकी, तो नाम जब असली जगह संविधान में है कि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 बना है, जिसके अंदर लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के बच्चों का शिक्षा, नौकरी और इनकी मान सम्मान सुरक्षित है। इनका कोई जमीन कब्जा नहीं कर सकता, इनका हिस्सा कोई कब्जा नहीं कर सकता, इनकी बहन बेटी को इज्जत नहीं लूट सकता कोई। उस आयोग से अनुसूचित जाति के चमार भाई सुरक्षित है, वही एक्ट इनके ऊपर लागू है दिल्ली से, लेकिन राज्य में वो एक्ट नहीं लागू है, इसीलिए इनको नहीं मिल रहा है, छीना जा रहा है। आज के दिन में अनुसूचित जाति की सूची में ओबीसी में नाम होने की वजह से आप अधिकारी जो चाहते हो कर ले, क्योंकि संविधान में लिखा है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन का बेटी को या बेटे को कोई जमीन कब्जा करेगा वो सीधे जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। अधिकारी हिल्ला वाली करेगा वो भी जाएगा जेल। तो जब इन लोगों का अनुसूचित जाति में नाम है, तो अगर वह नाम ओबीसी में डाल दिया सपा बसपा ने, तो इसका हक छीनने के लिए डाला है। तो अब ये असली जगह अगर जो हथियार है और सम्मान और अधिकार पाने का जो अनुसूचित जाति में गिनती हो जाए, तो अभी जो कह रहे हैं पट्टा कब्जा हो रहा है